सिद्धिभ्यः। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। घर प्रिय बंधु, जीवन में बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। धन है, मकान है, भोजन है, ऊटा नीरू मने सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके साथ साथ धर्म की भी ज़रूरत पड़ती है। जब मकान, पैसा, परिजन कोई साथ नहीं देता, तब धर्म ही साथ देता है, धर्म ही काम आता है। जब कोई व्यक्ति संकट में आता है, आपत्ति में आता है, तो वह लाखों रुपए भी दे दे तो उस आपत्ति से दूर नहीं हटता। यदि उसका पुण्य का उदय है तो वह संकट से हट जाता है। वह पुण्य कैसे आता है? वह पुण्य यदि आता है तो धर्म ध्यान करने से प्राप्त होता है। आपको संकट के समय जब कोई साथ ना दे, परिजन साथ ना दे, शरीर साथ ना दे, तो ध्यान रखना उस समय साथ कौन देता है? धर्म देता है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। सब जुदा होते हैं पर धर्म जुदा नहीं होता। संसार में सबसे अच्छा दोस्त कोई है, सबसे अच्छा मित्र यदि हमारा कोई है तो धर्म है। जब सारे लोग साथ छोड़ देते हैं तब धर्म साथ देता है। महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से ज्ञात होता है वह जंगलों में रहे, लेकिन जंगल में रहने के बाद उनके पास कुछ नहीं रहा। जैसे रामचंद्र जी थे, वह 12 वर्ष तक वनवास में रहे, उनके पास घर भी नहीं था, रुपया पैसा कुछ भी नहीं था। उनकी व्यवस्था कैसे होती गई? उनका पुण्य था, उनका धर्म था। वह जहाँ जहाँ गए वहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत किया, उनके रहने की ठहरने की सारी व्यवस्था होती गई। इतना तक कि देवताओं ने भी राम नगरी बसा करके उनको ठहराया। ये सब किसका प्रभाव था? धर्म का प्रभाव था। जब संसार में कोई साथ नहीं देता तो याद रखना हमारा सच्चा साथी कोई है तो धर्म है। मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, और एक व्यक्ति के पास पुण्य है। अभी बताओ, यदि कोई घटना घटती है तो पैसा बचाता है कि पुण्य बचाता है? पुण्य बचाता है। ये आप लोग भी जानते हो, सब जानते हो। पैसा जरूरत तो है पैसे की, लेकिन पैसे से ज़्यादा जरूरत धर्म की है। धन की जरूरत तो है, पर धन के साथ साथ धर्म की भी जरूरत है। पैसे की जरूरत है, पर उससे ज़्यादा जरूरत पुण्य की है। ध्यान रखो, पुण्य के माध्यम से ही पैसा आता है, धर्म के माध्यम से ही धन आता है। दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, एक को कम होता है। दो किसान एक साथ बीज बोते हैं, लेकिन एक का फसल अच्छी आती है, एक की फसल कम आती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे है पाप पुण्य का खेल। जिसके पास पुण्य होता है, धर्म होता है, वह कम पुरुषार्थ करता है तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। जिसका पुण्य का नहीं होता वो पुरुषार्थ बहुत करता है, उससे फायदा कम होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, दुकान चलाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, उसके यहाँ घर में पैसा नहीं ठहरता। आता है पैसा, कहाँ चला जाता मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पुण्य पतला है। और एक व्यक्ति कम कमाता है, जितना कमाता है उसका बचा रहता है, उसे बचत होती है, बरकत होती है, पैसा रुका रहता है, कारण उसके पुण्य का उदय रहता है। इसलिए बंधु, सब कुछ आवश्यक होने के साथ साथ धर्म को भी अति आवश्यक मान करके चलिएगा। जैसे वृक्ष में जड़ महत्वपूर्ण है, जैसे मकान में नींव महत्वपूर्ण है, वैसे अपने जीवन में सुख रूपी वृक्ष की जड़ यदि कोई है तो वह पुण्य है। यदि जीवन आपका सुखमय है तो समझो कहीं ना कहीं पुण्य का उदय आपका चल रहा है। वह आपके लिए नींव का और जड़ का काम करता है। इसलिए जीवन में सब कुछ करते हुए धर्म को मत भूलना। सब कुछ करना पर धर्म नहीं बिसारना। जैसे महापुरुष जंगलों में रहे, आपत्ति में रहे, और उन्होंने अपने धर्म को नहीं भूला।
रामचंद्र जी जंगल में रहे, उन्होंने उस समय भी भोजन बनाया तो मुनि को पड़गाहन किया। क्या किया? अपना सावक का धर्म नहीं भूले, वो दान पुण्य नहीं भूले, हुए भगवान की भक्ति नहीं भूले, साधु की संगति नहीं भूले। तभी वो जहाँ भी गए हैं वहाँ उनको सब कुछ अच्छे से प्राप्त होता गया है। यदि आपके पास भी धर्म रहेगा तो आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पर आपके लिए सुख सुविधा प्राप्त होगी। इस भाव में नहीं, परभव में कहीं भी रहो आप, यदि सुख से रहना चाहते हो, शांति से रहना चाहते हो, आनंद से रहना चाहते हो, संकटों से बचे रहना चाहते हो, तो धर्म को कभी मत भूलो। जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म करता है, उसकी अपने आप रक्षा हो जाया करती है। जैसे वृक्ष लगाने वाले को छाया और फल मिल जाते हैं, वैसे धर्म करने वाले को संसार के सारे सुख अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे आप फसल पाने के लिए बीज बोते हो, वैसे ही अपने जीवन में पुण्य के बीज भी बोया करो, ताकि जीवन में आपके लिए सुख की फसल प्राप्त हो सके, आपके लिए सुख सुविधा प्राप्त हो सके। बहुत सारे लोग शादी विवाह करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं सबके यहाँ पुत्र हो जाएं। होते क्या, किसी का पुत्र होता खत्म हो जाता है ना, मरण को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुण्य पतला होता है। इसे जिसका पुण्य है शादी करने का वही सफल होता है, उसी के पुत्र अच्छे निकलते हैं, उसका जीवन कुल अच्छा बनता है। इसलिए मूलभूत जो चीज़ है वो धर्म है। कहीं भी रहो, किसी परिस्थिति में रहो, धर्म को कभी मत भूलना। बोले महावीर भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज।